4 बरस की बालिका है मीरा, और गुरुदेव से कहती है, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी सेवा में सम्मिलित हो सकती हूँ? गुरुदेव ने कहा, क्यों नहीं बिटिया, ये ठाकुर तो सबके हैं, सबको अधिकार है सेवा में आने का। तो कहते अब अगले दिन से आज रात्रि में मीरा सो नहीं पा रही। मीरा के मन में ललक है कि कब भोर हो और कब मैं गुरुदेव के कक्ष में जाऊं और ठाकुर जी की सेवा में सम्मिलित हो जाऊं। इससे पहले कि गुरुदेव उठें, मीरा उठ जाती है, स्नान करती है और दौड़ी दौड़ी जाती है गुरुदेव के कक्ष में। और उधर गुरुदेव भी स्नान इत्यादि करके, अभी ठाकुर जी को उठाया नहीं, ठाकुर जी सो रहे हैं। इससे पहले कि गुरुदेव ठाकुर जी को उठाएं, मीरा गुरुदेव के कक्ष में पहुंच जाती है। गुरुदेव जिस प्रकार से भी सेवा करते हैं, ठाकुर जी को उठाते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनकी स्तुतियां करते हैं, पदों का गायन करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। सारे दिन की सेवा में मीरा एक एक सेवा को बड़े अंतर मन से, अंतर चित्त से देखती है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, करते करते कितने दिन बीत गए। नित्य प्रति अब मीरा का यही दैनिक चर्या कि भोर होना, ठाकुर जी के उठने से पहले गुरुदेव के कक्ष में पहुंच जाना। आज के दिन जब मीरा आई, भोर हुई, आज गुरुदेव ने ठाकुर को उठाया, उनको स्नान करवाया, खूब श्रृंगार किया, भोग निवेदित किया और प्रसाद दिया मीरा को। और जब प्रसाद दिया तो मीरा जाने लगी, और जाते जाते मीरा रुक गई। मीरा ने हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव यदि आज आपसे कुछ मांगू तो दोगे? मांगो ना बिटिया, गुरुदेव ये जो आपके ठाकुर है ना, ये मुझे दे दीजिए। मीरा ने इतनी बात कही कि गुरुदेव ये जो ठाकुर हैं ये मुझे दे दीजिए। इतनी बात कही तो गुरुदेव ने कहा, बिटिया भला अपने ठाकुर भी कोई किसी को देता है? इतनी बात कही तो कहते मीरा आज उदास हो गई और कुछ नहीं कहा गुरुदेव से, हाथ जोड़े और चली गई वहां से। संध्या की बेला हुई, मीरा अपने कक्ष में गई और आज मीरा रो रही है, अपने बिस्तर पर लेटी है अपने शयन कक्ष के अंदर और गोविंद से प्रार्थना करती है, हे गोविंद मैंने सुना है आप तो भक्तों के यहां पर जाते हो और मैं कोई भक्त थोड़े ही हूं जो आप मेरे पास आओगे। और मीरा सोई नहीं, कभी करवट इधर बदलती है, कभी करवट उधर बदलती है, और आज करवट बदलते बदलते कब रात्रि बीत गई मीरा को नहीं पता लगा। भोर हुई लेकिन सेवा नहीं छोड़ी, उठी है, स्नान किया और आज मीरा गई है गुरुदेव के कक्ष के बाहर। आज कुछ जल्दी ही पहुंच गई और जैसे ही पहुंची तो गुरुदेव का दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाया, गुरुदेव ने खोला। गुरुदेव ने कहा, बिटिया आज जल्दी ही आ गई? कुछ नहीं कहा, मीरा मौन है, बस मन में यही विचार चल रहा है, आप तो भक्तों के यहां आते हैं, मैं कोई भक्त थोड़े ही हूं जो आप मेरे पास आओगे। और खड़ी है गोविंद के सामने, गुरुदेव सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी को उठाया, स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, भोग निवेदित किया। और फिर आज जब प्रसाद देना था मीरा को तो गुरुदेव ने कहा, बिटिया अपने नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किए और कहा कि बिटिया अपने हाथ आगे करो। आज मीरा नहीं जानती थी कि उसके जीवन का सर्वस्व धन उसे आज मिलने वाला है। और जैसे ही मीरा ने आज नेत्र बंद किए, हाथ आगे बढ़ाए, उसी समय गुरुदेव ने अपने ठाकुर उठाए और मीरा के हाथ में पकड़ा दिए, ले बिटिया आज से ये तेरे हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। और अब मीरा ने नेत्र खोले और जैसे ही नेत्र खोले मीरा के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मीरा का तन रोमांचित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, भक्ति के अष्ट लक्षण मीरा के भीतर प्रकट हो गए। मीरा के शरीर में कंपकंपी छूट गई। मीरा ने सहज ही प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आप तो कहते थे ये आपके ठाकुर हैं, आप भला अपने ठाकुर किसी को क्यों दोगे? गुरुदेव ने कहा, बिटिया जब ये खुद ही तुम्हारे पास आना चाहते हैं तो मैं भला इन्हें अपने पास कैसे रख सकता हूं? मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव। बिटिया तू तो इतना कहकर चली गई,
कि गुरुदेव मुझे अपने ठाकुर दे दीजिए, लेकिन ये छलिया, मैंने तो मना कर दिया, लेकिन ये छलिया नहीं रह पाया तेरे बिना। रात्रि को आया मेरे पास और इसने कहा, संत जी मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन अब मेरी इच्छा है, और वो इच्छा क्या है कि मैं मीरा के पास रहना चाहता हूं। इसलिए अब जब सुबह मीरा आएगी ना, आप मुझे मीरा को सौंप दीजिएगा। बिटिया, जब ये खुद ही तेरे पास आना चाहते हैं तो किसकी औकात है इसे अपने पास रख ले। आज मीरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मीरा इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है, जैसे ही ठाकुर जी मिले मीरा दौड़ी अपनी कक्ष की ओर, और दौड़ते दौड़ते रास्ते में दास दासिकाएं मिलती हैं, सब पूछती हैं, सखियां मिलती हैं, सखियां पूछती हैं, मीरा आज बड़ी प्रसन्न दिखाई देती हो। आज मानो मीरा को जो आज सब अपने थे वो अपने भी पराये लगने लगे, लेकिन जो आज ये पराया था वो अपनों से भी अपना लगने लगा। जब मीरा चलने लगी तो गुरुदेव ने एक बात कही, बिटिया ठाकुर जी को लेकर तो जा रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये पीतल के दिखते हैं मगर है नहीं। बिटिया एक बात को स्मरण रखना, ये पीतल के दिखते हैं मगर ये पीतल के हैं नहीं। फिर मीरा ने भी एक प्रश्न किया। मीरा बात बात पर प्रश्न करती है, लेकिन मीरा के प्रश्न बड़े अनोखे होते हैं। मीरा के प्रश्न कुतर्क वाले नहीं होते, मीरा के अंदर जिज्ञासा होती है कुछ जान लेने की, उसे पा लेने की। मीरा प्रश्न करती है, गुरुदेव मैंने नित्य प्रति देखा है आपको, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, आप कितनी वेद स्तुतियां बोलते हैं, आप कितने ही पदों का गायन भी करते हैं, लेकिन मैं तो ठहरी छोटी सी बालिका, मुझे तो कोई वेदों का ज्ञान नहीं है, मुझे तो कोई मंत्र स्तुतियां नहीं आती, मुझे तो कोई पदों का गायन करना भी नहीं आता, और मैं तो यूं भी नहीं जानती कि इनकी सेवा कैसे की जाती है, तो मैं इनकी सेवा कैसे करूं। गुरुदेव ने कहा, बिटिया तेरी इन्हीं बातों पर तो मेरा मन द्रवित हो जाता है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, वो शायद तेरे इसी गुण पर रीझ कर तेरे पास आ गए हैं। सुनो बिटिया, ये पीतल के दिखते हैं मगर है नहीं। जिस प्रकार तुम खुद स्नान करती हो इन्हें भी स्नान करवाना, जिस प्रकार तुम खुद वस्त्र पहनती हो इन्हें भी वस्त्र पहनाना, जिस प्रकार तुम अपना श्रृंगार करती हो, खुद भोजन ग्रहण करती हो, खुद रहती हो, उसी प्रकार इनका भी इन्हें भी भोजन देना, इनका भी श्रृंगार करना, इन्हें भी वस्त्र पहनाना। ये किसी मंत्र स्तुतियों में बंधा हुआ नहीं है, ये गोविंद तो भाव का भूखा है, ये तो तुम्हारे मन के भाव को पढ़ना जानता है, ये किसी शब्दों पर, किसी वेद स्तुतियों पर रीझना नहीं जानता। मीरा आज प्रसन्न हुई, आज दौड़ी दौड़ी जाती है अपनी कक्ष की ओर, और मन में कितनी ही कल्पनाएं, आज गोविंद के लिए ऐसा आसन रखूंगी, आज गोविंद को ऐसे पधराऊंगी, ऐसे वस्त्र गोविंद के लिए लेके आऊंगी, ऐसा श्रृंगार करूंगी, आज 56 भोग गोविंद के लिए बनवाऊंगी। और रास्ते में जितने भी मिलते हैं सब पूछते हैं, मीरा आज बड़ी प्रसन्न दिखाई देती हो। और मीरा एक ही बात कहती है कि आज प्रीतम बरस रहा है,